गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप कुमार आर्य जीआरवी इंटर कॉलेज राट से। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में हम लोग बहुपद टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रखी है। इसके बाद जो हम 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, तो 2.2 एक्सरसाइज में आज स्टार्ट करते हैं बेटा, और आशा करते हैं कि आपको 2.1 क्लियर हो गई होगी। तो जो बेटा 2.2 एक्सरसाइज है, इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, पिछली एक्सरसाइज जिन बच्चों ने न देखी हो तो वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो वीडियो को आप देख सकते हैं, और या इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो उससे भी आप उसको देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो 2.2 एक्सरसाइज में जो हम पहला क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे कि जैसे बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपके पास हम पीछे सब बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि बहुपद होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई बहुपद है, बहुपद हमारे पास बेटा दे रखा px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये दे रखा है। और आपसे कहा गया है कि आप इसका p2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। बस इतना है आपको। जब बेटा px दिया है तो हर स्थान पर x लिखा हुआ है, जब p2 होगा तो x के स्थान पर कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बस इतना लिखना है। तो आपने क्या किया बेटा, ये x लिखा था, उसके स्थान पर 2 कर दिया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5x के स्थान पर 2 पुट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 कर देंगे। जब ये 2 का स्क्वायर किया तो बेटा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और माइनस 2 रहेगा। तो ये बेटा फाइंड करेंगे हम 14 माइनस 2 इक्वल 12। तो ये बहुपद का मान निकल आएगा। कोई दिक्कत हो रही बेटे आप लोगों को? आसान है। एक स्टेप का क्वेश्चन आएगा। अगर इसी में और बदल दिया जाता एवं आपसे कह दिया जाता कि आप बताइए p1/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये माइनस भी कह सकता है। चलिए एक माइनस वाला भी शामिल कर ले रहे हैं। p1/2 है, वो भी माइनस का, तो x के प्लेस में आपको -1/2 पुट कर देना है। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ x लिखा हुआ है, -1/2 पुट कर दिया, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 x के प्लेस में आपने -1/2 पुट कर दिया, और -2 रहेगा। अब बेटा स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है जब माइनस का स्क्वायर किया जाता है तो प्लस बन जाता। आप लोग सब लोग बेटा छोटी क्लास में पढ़कर आए होंगे। अगर कभी प्लस का मल्टीप्लाई अगर आप प्लस के साथ करते हैं तो आप जानते हैं सदैव प्लस ही होता है। यदि आप प्लस का मल्टीप्लाई आप माइनस के साथ में करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, और यदि आप बेटा प्लस का मल्टीप्लाई आप ये माइनस ले लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ में ही करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लस 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 ही होता है, लेकिन माइनस का गुणा माइनस के साथ में करते हैं, प्लस के साथ में करते हैं तो माइनस हो जाता है। अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ में किया तो प्लस हो जाता है। अभी स्क्वायर का मतलब माइनस का 2 बार गुणा, तो माइनस गुणे माइनस करने से प्लस बन जाएगी, तो प्लस का हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस। अब क्यों बेटा? क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ है और ये प्लस लिखा हुआ है। प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस हो जाता है, तो -1/2 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद बेटा रहेगा -2, ऑलरेडी लिखा था, अपॉन 1 कर लिए आप। इसमें आप एलसीएम ले लेंगे बेटा 4, 4 से 4 कर दिया, एक बार जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में किया तो 2 आ जाएगा, 1 का भाग 4 में दिया 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो एट लास्ट बेटा हमें प्राप्त होगा इसमें से 1 माइनस 8 और 2 ये 10 हो जाएगा, अपॉन 4 रहेगा, ये -9/4। तो इस प्रकार बेटा बहुपद के मान हम लोग इसमें निकालेंगे। और देखते हैं, अब जैसे आपको दे रखा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप 2। पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, वह यही हमें पढ़ना है। ये हमारा टाइप फर्स्ट था। टाइप फर्स्ट मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। और टाइप सेकंड में आता है कि जैसे हमें बहुपद दे दिया है, बहुपद है हमारे पास x² - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। ये मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, शून्यक निकालना तो आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास बहुपद है px, क्योंकि p के फॉर्म में है, p इसलिए ले लिया, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो px इक्वल है x² - 4। शून्यक के लिए आपको लिखना पड़ेगा px इक्वल 0।
तो आप इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4, एक्स इक्वल होगा बेटा √4। और आपको पता है जब √4 से होता है तो दो वैल्यू निकलती हैं प्लस और माइनस की 2। मालूम है कि नहीं मालूम? चाहे देखिए, अब 4 से दो वैल्यू क्यों निकलेंगे, गौर करिए। अगर हमारे पास बेटा √4 लिखा था, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 बाहर निकल आएगा। और अगर आप इसी को और क्या लिख सकते थे, √4 लिखा हुआ था, आप इसी को चेंज करके बेटा लिख सकते थे -2 × -2, -2 × -2, माइनस माइनस प्लस 4 ही हो गया। तो इससे बाहर क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। तो आपको पता है कि अगर कभी भी रूट के अंदर कोई संख्या है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो अगर बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस के चिन्ह आ जाते हैं। तो ये बेटा हमें दो टाइप के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब तो आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे, चूंकि नोट करने में आपको समय लगेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या मान है, जैसे आपको पहले तो बहुपद दे रखा बेटा, बहुपद आपको दे रखा है px = 5x - 4x² + 3, ये बेटा बहुपद दे रखा है। अब देखिए पहले नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट में, कि आप इसमें x बराबर जब 0 है तब वो आप वैल्यू फाइंड करिए। तो कहने का मतलब आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि p0 की वैल्यू फाइंड करिए। लिखने का तरीका थोड़ा सा बस चेंज है, x बराबर 0 बोल दो, चाहे p0 बोल दो। अब जब बेटा इसको लिखेंगे आप तो क्या फाइंड होगा, p0 इक्वल, आप x के प्लेस में 0 कर देंगे तो 5 × 0 माइनस 4 × 0² + 3। तो बेटा आपको पता है ये पार्ट तो 0 हो गया, ये भी पार्ट 0 हो गया, ओनली आंसर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट गिवन है आपको बेटा, सेकंड पार्ट में कह रखा है कि x = -1, या हमने बताया इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि p -1 =? इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो आप रखिए, आपको पता है बेटा p -1 फाइंड करनी है तो आप क्या कर लेंगे बेटा, x के प्लेस में आप -1 को पुट कर देंगे तो 5 आएगा, x के प्लेस में आपने -1 पुट कर दिया तो -1 हो जाएगा, इधर -4 इधर से रहेगा -1 का स्क्वायर और +3। बात क्लियर हो रही बेटा, 5 रहेगा, x की जगह पे आपने -1 कर दिया, -4 रहेगा, x की जगह पे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और +3 हो गया। अब बेटा माइनस का गुणा प्लस वाले 5 में करेंगे तो माइनस का 5 हो गया। इसके बाद ये माइनस का 4 रहेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, लेकिन माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, इसलिए माइनस का 4 ही रहेगा, और +3। इसको बेटा एक बार फिर समझिए, माइनस का मल्टीप्लाई +5 में किया तो -5 हो गया, ये -4 ऑलरेडी लिखा तो उसको लिख दिया, लेकिन -1 का स्क्वायर का मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 हो जाता है। अब +1 का मल्टीप्लाई अगर -4 में करते हैं, -4 मल्टीप्लाई +1 तो इक्वल -4 ही तो आएगा। और इसके बाद बेटा लिखा हुआ था 3, तो हमने 3 को लिख दिया, ये हो जाएंगे माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 मिलकर -9 हो जाएंगे, +3 रहेगा, इक्वल आ जाएगा 6। तो आप ये इसको कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर लेंगे, जिसमें थर्ड पार्ट में आपसे बेटा बोल रखा है कि x = 2, या आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं p2 इक्वल फाइंड करना है। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में, सेम यही क्वेश्चन फिर से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो, कोई एक पार्ट बताते हैं हम आपको। जैसे हमारे पास पहला पार्ट ही है, पी वाई है, और पी वाई बेटा दे रखा हमें y² -y और +1। अब देखिए इसमें कितनी वैल्यू फाइंड करना। पहले नंबर तो इसमें कह रहा है उसने p0 फाइंड करिए, दूसरे नंबर में इसी क्वेश्चन को कह रहा है p1 भी फाइंड करिए, और तीसरे नंबर इसी क्वेश्चन को p2 भी फाइंड करिए। क्या दिक्कत है भाई, आपको बेटा एक सवाल बन जाए तो बकाया सब बन ही जाएंगे। आपको जब p0 फाइंड करना है तो आप देख पा रहे हैं अब ये y के फॉर्म में है, इसमें वेरिएबल कौन काम कर रहा है, y काम कर रहा है, इसमें वेरिएबल कौन काम कर रहा था बेटा, x काम कर रहा था। अब बस पुट कर दीजिए। अब y के प्लेस में आपको 0 करना है तो यहाँ पर 0² हो जाएगा, -0 हो जाएगा, +1, तो कुल मिलाकर इसका आंसर एट लास्ट क्या आएगा बेटा 1। अब y के स्थान पर 1 रखना है तो यहाँ पर 1 का वर्ग किया जाएगा,
माइनस वाई की जगह पे 1 रखा तो यहाँ पर 1 कर दिया, प्लस 1 हो गया। अब 1 का वर्ग करेंगे बेटा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर ये पुनः माइनस 1 आएगा क्योंकि माइनस का गुणा 1 में किया, और ये प्लस 1 आएगा। अब देखें 1 से 1 कैंसिल हो गया, बराबर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब बेटा 2 पुट करना है, यदि 2 पुट करोगे तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 होगा, प्लस 1 होगा। अब बेटा 2 का स्क्वायर करने का मतलब 4, माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस 2 इक्वल 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको बेटा ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी को और पार्ट दिए गए हैं, आप इनको कर सकते हैं, आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसे इसका कोई भी पार्ट ले लेते हैं, जैसे हमने सेकंड ही ले लिया। अब इसने सेकंड में टी वेरिएबल में दे रखा, जैसे हमसे कह रखा बेटा पीटी इक्वल दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी पावर 3। ये बेटा हम लोगों को गिवन है, बस सेम यही निकालना है आपको। अब इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, चर क्या है, टी चर है। अब हमें जैसे निकालना बेटा p0, बस पुट कर दीजिए, t की जगह 0 पुट करिए तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, t की जगह पे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ बेटा 2 रहेगा, t की जगह पे 0 तो कुल मिलाकर 0 हो जाएगा, और ये भी 0, तो एट लास्ट आंसर कितना आएगा 2। यदि बेटा इसमें P1 निकाल रहे हैं हम लोग, अगर P1 निकालते हैं तो अब बस t की जगह में 1 पुट करना, तो ये हमारे पास क्या था बेटा 2 तो रहेगा ही रहेगा, t के प्लेस में 1 कर दिया, प्लस 2 लिखा था, t के प्लेस में 1 कर दिया, 1 का स्क्वायर रहेगा, माइनस यहाँ पर 1 की पावर 3 रहेगी। इसमें बेटा हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर जानते बेटा, 1 का 2 बार गुणा तो 1 गुणे 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो गया, माइनस 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा बेटा। अब यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 और 2 मिलकर कितना आंसर हो जाएगा 4। इसी प्रकार बेटा आप स्वयं खुद निकाल लीजिएगा किसकी वैल्यू, P2 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ T मिलेगा वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो प्यारे बच्चों अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। अब आपको सत्यापन करना है बेटा। सत्यापन कैसा है, जो आपको इसको सत्यापित करने के 2 तरीका है। एक तो भाग विधि से, आपके पास जो x की वैल्यू दी गई उससे आप भाग करिए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसका शून्यक है, और शेषफल 0 ना आए तो उसका शून्यक नहीं है। ये दूसरा तरीका है, आप x बराबर वो वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो शून्यक है या फिर शून्यक नहीं है, अगर 0 नहीं आता। जैसे एक सवाल देखो बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। थर्ड का पहला पार्ट दिया गया हमें px इक्वल है बेटा 3x प्लस 1, और आपको दे रखा है यहाँ पर x इक्वल -1/3। बेटा ये गिवन है, तो इसमें हमने क्या बताया आपको कि जो x की वैल्यू आपको दी गई है, अगर आप इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमारा एट लास्ट हल होकर यहाँ पर 0 आ जाता है तो ये इसका शून्यक है, और 0 ना आए तो शून्यक नहीं है। और अगर उसने कहा केवल हल करने को कहा है तो आप मान, जैसे उसने कहा है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक हैं, तो शून्यक है तो बेटा बस एट लास्ट 0 देख लेंगे हम लोग। अब करके देखते हैं, जैसे अभी सॉल्व किया था आप लोगों ने। जैसे px की वैल्यू ये है तो हम p किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, -1/3 की वैल्यू, क्योंकि देखो x की जगह पे हमें कितना पुट करना, -1/3, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, -1/3 हो जाएगा, प्लस 1 रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 और +1 बराबर 0। तो बोल सकते हैं अतः x बराबर -1/3 जो बहुपद है, बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका शून्यक है। क्यों शून्यक है बेटा, क्योंकि इसका जो एट लास्ट रिजल्ट आया है, हल होकर आया, वो कितना आया है बेटा, 0 आया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया कि 0 आ गया, अतः बहुपद का शून्यक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगले क्वेश्चन में आ रहा है px इक्वल, सेकेंड है, इसमें गिवन है px इक्वल हमारे पास है 5x माइनस पाई, और इसमें गिवन है x की वैल्यू 4/5। अब देखिए बेटा क्वेश्चन है px इक्वल 5x माइनस पाई और x वैल्यू दी गई है 4/5। अब आपको बेटा इसमें फाइंड करना है, तो बस x के प्लेस में कर दीजिए। x के प्लेस में आपने 4/5 पुट किया,
तो इधर बेटा 5 रहेगा, ये x के प्लेस में 4/5 हो गया, माइनस ये पाई रहेगा। इधर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 4 - 5 आ गया इसका आंसर। और 4 माइनस जब पाई आ जाएगा बेटा तो 0 आया नहीं, तो आप बोल देंगे अतः x बराबर 4/5 बहुपद जो आपको दिया गया है बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो बेटा कंप्लीट हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो आप इस प्रकार इसके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। अब देखिए इसका एक 7वां सवाल है, जैसे आपके पास 7वां सवाल आपको क्या दे रखा है, जो px है वो आपको बहुपद दे रखा है 3x² - 1 और इसकी दो कंडीशन दे रखी है। एक बार कह रखा है x बराबर -1/√3 और एक बार कह रखा है x बराबर 2/√3। अब बेटा इसमें चेक करना है कि बहुपद है या नहीं है। चलिए पहले वाले पार्ट को हम इसका a नंबर लगाते हैं। तो उसमें क्या दिया अपने पास, px = 3x² - 1। आप बेटा px के प्लेस में कितना कर देंगे, -1/√3, तो -1/√3 कर दिया। तो क्या फाइंड होगा, 3 रहेगा, x की वैल्यू -1/√3, इसका होल स्क्वायर कर दिए -1। ये होगा बेटा हमारे पास 3 रहेगा, माइनस का स्क्वायर करने से प्लस बन जाता है, 1 का स्क्वायर करने से 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर किया तो 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास रहेगा बेटा ये 1 बचा, तो 1 - 1 = 0। अगर 0 आ जाता तो आप बोल दोगे अतः जो x बराबर है कितना आपने पुट किया बेटा, -1/√3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो बेटा ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन आपको, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं बहुपद का शून्यक है या नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन और एक बचा हुआ है एक टाइप का, नेक्स्ट टाइप हम और देखते हैं। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, अब शून्यक फाइंड करना, जैसे 4 है, अब शून्यक निकालना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है पहला, px = x - 5। अब जब शून्यक फाइंड करना है तो शून्यक के लिए आप क्या करेंगे, शून्यक हेतु आपको px = 0 कर देना पड़ेगा। तो x - 5 = 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आसान है, ऐसे आप और कर सकते हैं। जैसे हमारे इसमें 3rd क्वेश्चन गिवन है, 3rd क्वेश्चन दे रखा है px = 2x + 5। सेम वही कंडीशन है कि अगर इसका शून्यक ज्ञात करना है तो शून्यक हेतु हमें क्या होना चाहिए कि px की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और px क्या दिया है आपको, 2x + 5 = 0, तो 2x = बेटा 5 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाए, और 5 क्या होगा बेटा माइनस का, क्योंकि जब साइड चेंज होगी तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो x = -5/2 फाइंड हो जाएगा। तो कंप्लीट कर सकते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को। जैसे हमारे पास एक लास्ट में दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें लिखा है बेटा px = ओनली ax लिखा हुआ है। तो आप इसके भी लिखेंगे इसीलिए कि शून्यक हेतु अगर शून्यक तभी प्राप्त होंगे जब हमारे पास px का मान कितना होगा, 0। तो आप लिख देंगे ax = 0। तो जो a इक्वल आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0/a हो जाएगा। तो कुल मिलाकर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे आप इसमें निकाल सकते हैं। और इसमें कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो बताइए, सॉरी यहाँ हम गलत लिख दिए, यहाँ x लिखना चाहिए था हमें, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो x इक्वल आ जाए कितना, 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो ये बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि इसके मूल ज्ञात करने का कि शून्यक है या नहीं। तो उसमें क्या करते थे, आप वैल्यू पुट करते थे, अगर 0 आ जाए तो शून्यक है, और अगर 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। तो इस एक्सरसाइज को आप लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप तो ग्रुप में या जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।